ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भूमि देवी बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण से कर रही हैं। भूमि देवी भगवान से कहती हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों के तीनों भी आपके ऊपर ही निर्भर हैं। जब जरूरत पड़ती है इस भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए, तो भगवान क्या करते हैं, इस संसार के अंदर में जो जीव होते हैं उनमें से जो सबसे पुण्यवान जीव होता है उसको ब्रह्मा की पदवी हासिल होती है, प्राप्त होती है। तो ब्रह्मा को यह कार्य दिया जाता है, भगवान अपनी शक्ति उनको देते हैं, रजोगुण की शक्ति, जिस रजोगुण की शक्ति के द्वारा इस भौतिक सृष्टि की रचना की जाती है। तो मतलब क्या है, जब जरूरत पड़ती है स्वयं भगवान ही इस भौतिक संसार के सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा को ब्रह्मा की पोस्ट देते हैं, उनका स्थान प्रदान करते हैं और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करते हैं सृष्टि निर्माण करने के लिए। इसी प्रकार से भगवान अब सृष्टि का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब उसका पालन कैसे हो, तो भगवान क्या करते हैं, स्वयं अपना विस्तार करते हैं। रचना करने के लिए इस संसार में से सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा उस जीव का भगवान जो है निर्वाचन करते हैं, उनको वो शक्ति प्रदान करते हैं, ब्रह्मा का जो है पद उनको ग्रहण करने के लिए देते हैं। लेकिन जब पालन करने की बारी आती है, भगवान स्वयं अपना विस्तार करते हैं। उस विस्तार को कहते हैं विष्णु। तो भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में इस संसार का पालन करते हैं और बाद में जब जरूरत पड़ती है इस भौतिक संसार का, इसकी प्रलय करने के लिए, इसका विनाश करने के लिए, सृष्टि स्थिति प्रलय, तब भगवान क्या करते हैं, अपना भगवान एक अंश एक अलग रूप में बदल लेते हैं। देखिए तीनों में अंतर हो गया। जो ब्रह्मा जी जो हैं वो एक जीव होते हैं, विष्णु जो है स्वयं भगवान के विस्तार हैं और शिव जी जो हैं वो भगवान के एक प्रकार के विकार हैं। विस्तार में और विकार में थोड़ा अंतर होता है। वो अंतर क्या है, विकार जो है वो जीव भी नहीं है, ब्रह्मा शिव जी के बराबर नहीं है। ब्रह्मा कौन है, एक जीव है, लेकिन शिव जी जो हैं वो भगवान के विकार हैं। उदाहरण दिया जाता है, दधि यथा विकार विकार योगात, मतलब जिस प्रकार से दूध जो है उसके अंदर में अगर हम थोड़ा नींबू डाल देते हैं तो वो दूध जो है दही में बदल जाती है। ठीक इसी प्रकार क्षीरम यथा दधि विकार, क्षीर का मतलब होता है दूध, और जब उसके अंदर में कुछ एसिड सब्सटेंस जैसे नींबू डाल दिया तो दही बन जाती है। दूध से एक बार दही बनने के बाद में दही का अलग कार्य होता है, दूध का अलग कार्य होता है, उसे विकार कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जब भगवान इस सृष्टि का प्रलय करना चाहते हैं तो भगवान का एक अंश उसका विकार होता है और उन्हें जो है शंभु कहा जाता है या शिव जी कहा जाता है।
जिसके द्वारा वो प्रलय करते। मतलब क्या है, गोविंदम आदि पुरुष हैं और इनके द्वारा ही ब्रह्मा, इनके द्वारा ही विष्णु और इनके द्वारा ही शिव की उत्पत्ति होती है। तो पृथ्वी माता जो है ये बड़ी ही सुंदर भगवान से प्रार्थना करती है। और इन प्रार्थना करने के बाद में उनका जो अब पोता था, भौमासुर का जो बेटा था, उसका नाम था भगदत्ता। तो उनको भगवान को अर्पण करती हुई कहती है कि भगवान, ये युद्ध के बाद में, अपने पिताजी के परास्त होने के बाद में, उसके वध होने के पश्चात, नरकासुर के वध के पश्चात में ये अत्यंत घबरा गया है। आप कृपा करके इनको आशीर्वाद प्रदान करो। तो भगवान जो है, जिस प्रकार से भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, मां शुचा, अगर कोई मेरी शरण में आ गया है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक इसी प्रकार से भगवान जो है भगदत्ता को अब आशीर्वाद देते हैं और उनका सारा भय जो है गायब हो जाता है। इसके पश्चात भगवान जो है पृथ्वी से आज्ञा लेकर के जाते हैं और अब स्वर्गलोक की तरफ भगवान जो है अपने गरुड़ वाहन पर लेकर के सत्यभामा के साथ भगवान स्वर्गलोक को जाते हैं। स्वर्गलोक में इंद्र अपने अनेकों देवताओं के साथ में भगवान का बड़ा भव्य स्वागत करता है और बड़ा ही प्रसन्न है, क्योंकि वो तो प्रतीक्षा में था कब जाकर के नरकासुर का वध हो। और अब नरकासुर का वध हो गया तो और भगवान जो है माता पृथ्वी से सब वापस लेकर के आए थे, जो जो छीन करके लेकर के गया था। जैसे वरुण देव की छतरी लेकर के गया था, माता अदिति के कुंडल लेकर के गया था, तो भगवान ने सब वापस जा कर के इंद्र देवता को लौटा दिया और इंद्र देवता जो है बड़ा प्रसन्न हो गया। तो अब भगवान जो है सत्यभामा के साथ में वापस धरती की तरफ लौट रहे हैं, द्वारका की तरफ लौटते हैं। जब भगवान द्वारका की तरफ लौट रहे थे तो सत्यभामा को याद आया कि भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें जो है परिजात का वृक्ष प्रदान करूंगा। ये ऐसा हुआ था कि एक बार नारद मुनि जब द्वारका आए थे तो वो स्वर्गलोक से परिजात का एक फूल लेकर के आए थे। ये जो परिजात का फूल होता है ये केवल एक्सक्लूसिवली देवलोकों मात्र में पाया जाता है, इस धरती के ऊपर नहीं पाया जाता है। लेकिन क्या हुआ, जब वो नारद मुनि वहाँ से उस प्रकार का फूल लेकर के आए और उन्होंने रुक्मिणी देवी को वो प्रदान किया, तो सत्यभामा को लगा कि अब मेरी वैल्यू जो है थोड़ी कम हो गई है लग रहा है। तो वो भी चाहती थी कि मेरे को भी इस प्रकार का फूल चाहिए। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा था, तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि जरूर, मैं फूल क्या, मैं तुम्हें पूरा पेड़ ही दिला दूंगा। तो भगवान ने कहा था कि एक फूल क्या, दो फूल क्या, जब तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे आंगन के अंदर में पूरा परिजात का पेड़ जो है मैं तुम्हें लगा करके दूंगा। तो अब उन्हें ये जो है शर्त याद आ गई कि भगवान ने इस प्रकार की प्रॉमिस करी थी। तो तब उन्होंने जो है तुरंत वहाँ से, क्योंकि ये देवता के लोकों के अंदर में ये परिजात का वृक्ष होता है, तो वहाँ से उन्होंने एक परिजात का वृक्ष ले लिया। अब यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग उठता है। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। जैसे ही सत्यभामा ने वहां से परिजात का वृक्ष लिया और वो धरती पर लाना चाहती थी, अपने आंगन में लगाना चाहती थी, अपने महल में लगाना चाहती थी, इंद्र जो है बड़े ही क्रोधित हो उठे और इंद्र ने जो है भगवान के साथ में वहां पर युद्ध प्रारंभ कर दिया। अपने अन्य देवताओं के साथ में, भगवान के साथ में वहां पर उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया। तब भगवान ने जो है किसी न किसी प्रकार से, इंद्र देवता हैं वो जानते थे, लेकिन क्या होता है, क्योंकि जब उनके पास में अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, जब धन दौलत व्यक्ति के पास में आ जाता है, उसका अहंकार बढ़ जाता है, तब वो भगवान को जनरली क्या होता है, वो पहचानता नहीं है। तो भगवान तो स्वर्गलोक से परिजात का वृक्ष, सब कुछ भगवान का ही है, चाहे स्वर्गलोक हो, नरक लोक हो, पृथ्वी लोक हो, अंतरिक्ष लोक हो, सारे के सारे लोक भगवान के ही हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम। लेकिन मूर्ख इंद्र जो है वो सोच रहा है कि मेरा है
और मेरे से भगवान जो है लेकर के जा रहे, इसलिए भगवान के साथ में युद्ध कर रहा है। फिर भी भगवान से युद्ध में भला वो कहाँ जीत सकता है, तो भगवान जो है उससे जीत करके वापस धरती के ऊपर वो परिजात का वृक्ष लेकर के आ गए। तो इस संदर्भ में बड़ा ही सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, आचार्यगण इसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से इंद्र जो है उस प्रकार का व्यक्ति अत्यंत मूर्ख व्यक्ति है। उसकी समझ में नहीं है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। जिस प्रकार से इस भौतिक संसार के अंदर में भी हम ये देख सकते हैं, गंगा का जल हम गंगा के जल में वापस डाल करके, गंगा का जल गंगा का ही है लेकिन उसमें वापस डाल करके ही हम पूजा करते हैं। इसी प्रकार से भगवान का ही सब कुछ है, जिसको हम अब अपना कहते हैं, बाद में उसे भगवान को वापस लौटा करके, वो भी एक प्रकार की हमारी जो है एक भक्ति का प्रतीक है कि भगवान इस वस्तु को मैं अपना कह रहा था, ये वास्तव में आपकी ही वस्तु है, आपके लिए ही इसका प्रयोग होना चाहिए। ये भक्ति के लक्षण होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इंद्र देवता को देख सकते हैं, अहंकार के कारण वो सोच रहा था वो सब अब उसका है, स्वर्गलोक उसका है, भगवान वहाँ से अपनी रानी के लिए लेकर के जा रहे हैं, ये स्वर्गलोक का पेड़ है, ये धरती पर कैसे जा सकता है। इस प्रकार के अनेकों विचार जो है इंद्र देवता इस प्रकार से कर रहा था। तो भगवान ने जो है, भगवान उसको यही सिखाना चाहते थे, इंद्र देवता को यही सिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से सब कुछ भगवान को ही हमें अर्पण करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर हमारे अंदर में कुछ शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग भी हम जब भगवान के लिए करेंगे तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और उस प्रसन्नता के कारण हमारे जीवन के अंदर में ही अनेकों प्रकार की खुशियां हमें ही प्राप्त होंगी। भगवान को कुछ, भगवान हमेशा पूर्ण है, हम उन्हें भला क्या प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से खुश होकर के जब हम भगवान को कुछ प्रदान करते हैं तो हम ही जो है उससे लाभान्वित होते हैं, हमारे जीवन के अंदर में ही लाभ आएंगे। तो ये जो है देवताओं को कई बार ये ज्ञान नहीं होता है, अपने वो मद में मग्न है, स्वर्ग के ऐश्वर्य में मग्न है। इसलिए कहा भी जाता है कि जब बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य धन दौलत व्यक्ति के पास में आ जाता है, उसमें वो मतवाला हो जाता है और भगवान को जो है भूल जाता है। तो जब शुकदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया तो शुकदेव गोस्वामी भागवत में इसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि वे इंद्र के इस प्रकार के व्यवहार से प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि इंद्र इतना स्वार्थी था कि जब उसको जरूरत पड़ी तब भगवान के पास में उनके पांव पड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि किस प्रकार से भौमासुर ने, इस नरकासुर ने इंद्रलोक तक को जीत करके वहाँ से उनकी माता अदिति के कुंडल भी उन्होंने छीन लिए थे। लेकिन यहाँ पर जब भगवान वापस कुंडल देने के लिए आए, कम से कम धन्यवाद के रूप में एक परिजात पे का पेड़ अगर भगवान वहाँ से ले जा रहे हैं, इंद्र को तो खुशी खुशी देना चाहिए था। लेकिन हम देख सकते हैं कि इंद्र जैसा व्यक्ति कितना स्वार्थी है। जब तक उसका काम पूरा उसे करना था, बड़े ही विनम्र भाव से भगवान के पांव पड़ा, और जैसे ही स्वार्थी व्यक्ति का काम पूरा हो जाता है तब उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। भगवान केवल एक परिजात पेड़ वहाँ से, जो भगवान का ही सब कुछ है, भगवान को ही सब कुछ अर्पण करना चाहिए, लेकिन भगवान जब वहाँ से परिजात का पेड़ लेकर के जा रहे थे, किस प्रकार से इंद्र और अन्य देवताओं ने भगवान के साथ में युद्ध किया, ये यहाँ पर हम जो है स्वार्थ व्यक्तियों का देख सकते हैं। इसलिए वेदों में कहा जाता है कि कई बार
हम जब ज़रूरत से ज़्यादा धन अर्जित कर लेते हैं उसमें हम मतवाले हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है जिससे हम सीख सकते हैं कि सब कुछ भगवान का है और भगवान के लिए ही उसे अर्पण हमें करना चाहिए। इसके बाद भगवान जो है वो परिजात का पेड़ लेकर के इंद्र को हरा करके धरती पर द्वारका वापस आए और वहाँ पर सत्यभामा के बाग में भगवान ने जो है इस सुंदर वृक्ष को वहाँ पर आरोपण किया। और इसके पश्चात भगवान ने उन 16,100 जो रानियां थी, जो राजकुमारियां थी, जिनको नरकासुर ने अपने किले के अंदर में बंदी बनाया हुआ था, और भगवान वहाँ से उनको लेकर के द्वारका में आए थे। अब भगवान ने क्या किया, हर एक राजकुमारी के लिए भगवान ने अपना स्वयं विस्तार किया। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं आम व्यक्ति के अंदर में और भगवान में कितना अंतर है। भगवान ने इन 16,100 रानियों के लिए 16,100 महल बनवाए। सभी के साथ में भगवान ने अलग से विवाह आयोजित किया और सबके साथ में किस प्रकार से भगवान आगे अपना जीवन बिताते हैं, ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान कृष्ण जो है आम पति और पत्नी के रूप में अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत भगवान ने किया। इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।